किसी भी किसी भी शुभ कार्य से पहले हमें अपने इष्ट देव का, अपने आराध्य देव का, भारत माता का आह्वान करना चाहिए। हम सभी लोग दोनों हाथ उठाकर भारत माता का आह्वान करेंगे। भारत माता से कहेंगे कि हे माता, हमें इतनी शक्ति देना कि हम अपने जीवन को इस मिट्टी के लिए न्योछावर कर सके, इस देश के लिए काम आ सके। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरी ताकत से भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर बैठे हुए राजस्थान प्रदेश के हमारे अध्यक्ष पालीवाल जी, हमारे प्रभारी श्री विनय मिश्रा जी, हमारे सह प्रभारी जी, राज्य के और सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए पूरी राज्य के पदाधिकारीगण, ब्लॉक इंचार्ज, ब्लॉक प्रभारी, सर्कल इंचार्ज जो नव नियुक्त हुए, आप सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कोई रैली या सभा नहीं है, ये सिर्फ पदाधिकारियों की एक छोटी सी मीटिंग है। पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, एक छोटी सी इंटरनल मीटिंग है। आज जितने भी नए सर्कल इंचार्ज बने हैं, जितने भी नए पदाधिकारी बने हैं, उन सब को मैं बधाई देता हूं, उन सब को मैं शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान में हमारा संगठन इतनी बड़ी और इतनी विशाल हो गई है कि अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनौती देने के लिए सक्षम है। अब आप बोल सकते हो, आ जाओ। कई बारी मन में प्रश्न उठता था, 15 अगस्त के जब गाने, देशभक्ति गाने जब चलते थे, तो मैं देखता था कि सभी लोग देशभक्ति गाना सुनकर झूम उठते थे। सभी को लगता था कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए मर मिट जाऊं। और आज भी जब 15 अगस्त आता है तो एक एक घर परिवार देशभक्ति के गाने सुन के पूरी देशभक्ति में ओतप्रोत हो जाता है, सारे खुश हो जाते हैं। सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। कई लोगों को यह लगता है कि काश मैं उस समय पैदा हुआ होता तो मैं भी अपनी देश के लिए कुर्बानी दिया होता। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, आजादी मिली, लेकिन आज एक दूसरी, उससे भी बड़ी समस्या आ गई है। तो आज हम सबके पास एक मौका है देश की सेवा करने के लिए। आप चुन सकते हैं, आपके पास दो रास्ता है। पहला रास्ता है कि आप टीवी देखते देखते, पकौड़े खाते खाते इन राजनीतिक दलों को गाली दे सकते हो कि ये खराब कर दिया, ये भ्रष्टाचार कर दिया, ये खराब कर दिया, पर करोगे कुछ नहीं। एक दूसरा उपाय यह है, दूसरा रास्ता यह है कि गाली देने, घर में टीवी देख के गाली देने के बजाय खुद राजनीति में घुसकर इसकी सफाई करने का है। आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं कि आपने ये दूसरा रास्ता चुना है, जो कि कठिन है, आसान नहीं है। राजनीति में आना, राजनीति में सरवाइव होना, आप साधारण परिवार से आए हैं सारे। हो सकता है कि आपके घर परिवार में दूर दूर तक किसी का राजनीति से कोई लेना देना ना हो,
हो सकता है जब आप घर से निकले हो तो आपको बोले होंगे कि यार राजनीति में क्यों बर्बाद हो रहे हो, अपना दुकान चलाओ, अपनी नौकरी करो, अपने काम धंधे करो, क्यों बर्बाद हो रहे हो। बोला था ना, कहते हैं ना ऐसे। वो इसलिए कहते हैं कि आज तक इन राजनेताओं ने राजनीति को अपवित्र कर दिया है, इतना अपवित्र कर दिया है कि जिसे भी कहो कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूं, वो कहते हैं यार गंदी चीज है, क्यों जाना, मत जाओ उसमें। राजनीति को फिर से पवित्र करने का और पुनर्जीवित करने का जिम्मा अब आपने उठाया है, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मार्ग में कठिनाइयां होंगी, मैं मानता हूं कि संघर्ष भरा होगा पूरा, मैं मानता हूं कि आपको छोटी छोटी समस्याओं का रोज सामना करना पड़ेगा, लेकिन आज देश को इसकी जरूरत है। हम घर में पकौड़े खा के, चाय पीते पीते, सिर्फ टीवी देखकर देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अपने हाथ में उठाना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आज फिर से देश को एक बार फिर से इन राजनेताओं के चंगुल से छुड़ाना पड़ेगा। आपने जो ये जिम्मेदारी ली है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपको बधाई देता हूं इसलिए भी आपका अपना कोई सपना नहीं है, आप कुछ बनना नहीं चाहते। 90% इसमें वो लोग हैं जिन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। 90% आप में से वो लोग हैं जिसे ना कभी एमएलए बनना है, ना कभी एमपी बनना है, कुछ नहीं बनना है। लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके जेब में थोड़े पैसे, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो अपनी दुकान बंद करके, अपनी नौकरी से छुट्टी लेके, अपना काम छोड़कर यहां आए हैं। आप सारे लोगों को अपना फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, आपको इस मिट्टी से लेना देना है, इसलिए आप यहां आए हो। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। देख ले कांग्रेस और भाजपा वाले, ये कहते थे कि इनका संगठन नहीं है, इनका संगठन नहीं है, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इनका संगठन नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, इनको लड़के दिखाओ चुनाव। इनके किसी भी संगठन का, इनकी किसी भी ताकत का, इनके पास जो अपार संपत्ति है, इनके किसी भी पैसा का मुकाबला करने के लिए आप सबके पसीने का एक बूंद काफी है। केजरीवाल जी को दिल्ली में एक मौका दिया दिल्ली की जनता ने। कितने मौका दिए? कितने मौका दिए? एक मौका मिला और उस एक मौका में केजरीवाल जी ने ऐसा काम किया कि दिल्ली की सारी जनता उनसे प्यार करती है। प्यार कोई आसानी से नहीं हो जाता है, प्यार जब सच्चाई रहता है तभी होता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? दिल्ली की जनता केजरीवाल से इतना प्यार करती, इतना प्यार करती। क्यों करती है प्यार? इससे भी पहले तो नेता हुए, ऐसा तो नहीं था कि पहली बार नेता हुआ। क्यों प्यार करती है दिल्ली की जनता? क्योंकि इस नेता ने नेतागिरी की परिभाषा बदल कर रख दी है। क्योंकि इस नेता ने अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, देश के लिए काम किया है, दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। तो अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका मिला, उन्होंने ऐसा काम किया कि दिल्ली की जनता उन्हें बार बार वोट देके जिता रही है और भाजपा और कांग्रेस को बार बार हरा रही है। राजस्थान की जनता ने भी मौका दिया। राजस्थान की जनता ने भाजपा और कांग्रेस को भी बार बार मौका दिया। 50 साल कांग्रेस को मौका दिए और 18 साल किसको दिए? भाजपा को। 50 साल और 18 साल कम होता है क्या? 50 साल कम होता है क्या काम करने के लिए? 50 साल सोचो, 50 साल से इन्होंने कैसा कमाई किया होगा अपने रिश्तेदारों की। 18 साल भाजपा ने
जनता ने इन्हें बार बार मौका दिया और इन्होंने क्या किया? पलट पलट के हर बार जनता के विश्वास को इन्होंने तोड़ा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? गलत तो नहीं कह रहा मैं? जनता ने इन्हें बार बार मौका दिया, इन्होंने जनता के साथ बार बार विश्वासघात किया। केजरीवाल जब दिल्ली में अच्छा स्कूल बना सकते हैं तो राजस्थान में भाजपा, कांग्रेस, गहलोत और वसुंधरा जी क्यों नहीं बना सकते? केजरीवाल ने दिल्ली के सारे स्कूलों की कायाकल्प कर दी। सारे स्कूल प्राइवेट स्कूल जैसे हो गए। आम आदमी का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, गरीब का बच्चा, रेड़ी पटरी लगाने का बच्चा, किसान का बच्चा आज डॉक्टर, इंजीनियर बन रहा है सरकारी स्कूल से, मुफ्त। जब केजरीवाल जी ये कर सकते हैं तो गहलोत और वसुंधरा जी क्यों नहीं कर सकते? भाई मन में प्रश्न तो उठता है ना, मन में प्रश्न तो उठता है ना, उठता है नहीं उठता है? इन्होंने क्या किया? आज सरकारी स्कूल में, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप जाके किसी भी 10 सरकारी स्कूल को उठा लो, सरकारी स्कूल का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। 2100 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जहां पे एक भी टीचर नहीं है। 2100 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जहां एक भी अध्यापक, उन 2100 स्कूल में पढ़ने वाले हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की पाप किसको लगेगा? इनको पड़ेगा नहीं पड़ेगा? भविष्य को बर्बाद करने का पाप पड़ेगा इनको। 10,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जहां पे एक अध्यापक है। 10,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जहां सिर्फ कितने टीचर है? 10,000 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने का पाप इनको लगेगा नहीं लगेगा? 90,000 से ज्यादा टीचरों की पद खाली हैं। 90,000 से ज्यादा टीचरों की पोस्ट खाली है। जब केजरीवाल स्कूलों का कायाकल्प कर सकते हैं तो गहलोत और वसुंधरा जी क्यों नहीं कर सकते? मैं बताता हूं क्यों नहीं कर सकते। इनको आम आदमी से, इनको आम आदमी के बच्चों से, इनको आम आदमी के बच्चों से, उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात से मतलब है। किस बात से? कि कैसे सत्ता हथियाया जाए, कैसे कुर्सी को पकड़ा जाए, कैसे सत्ता हथिया के फिर पैसा खसूटा जाए, अपना जेब भरा जाए। इनको सिर्फ एक ही मतलब है। अगर गांव का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तब इनके दिल में दर्द हो जाता है कि अरे यार ये क्यों बन गए। अस्पतालों की बात करूं तो केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली के अस्पताल चमका दिए, सरकारी अस्पताल। बड़े अस्पतालों में पूरी दवाइयां फ्री मिलती है। वसुंधरा और गहलोत ने क्यों नहीं बनाए अस्पताल? क्योंकि इनको आपके स्वास्थ्य से, आपके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इनको। भ्रष्टाचार, दिल्ली में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो गया। राजस्थान के किसी भी दफ्तर में चले जाओ, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताना, राजस्थान के किसी भी दफ्तर में चले जाओ, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। भ्रष्टाचार चारों तरफ, बेरोजगारी इतनी फैली हुई है। राजस्थान में 18.5 लाख लोग रजिस्टर्ड बेरोजगार है। बाकी असली बेरोजगारी की तो आप बात छोड़ दो। जिनका नाम रजिस्टर है उनकी संख्या 18.5 लाख है। उन 18.5 लाख लोगों का जीवन का क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी। जनता ने वोट दिया है, इसकी जिम्मेदारी वसुंधरा, गहलोत दोनों को लेनी पड़ेगी। इतने सारे कर्मचारी यहां, अभी बहुत सारे बाबू जो हैं वो यहां पे सामने में बैठे हुए हैं यहां पे, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसी को हम इस तरीके से धूप में बैठने नहीं देंगे। इनकी सारी मांगे सरकार पूरी। आखिर ये अपने लोग ही तो हैं। ये कौन है? ये इनका मांग क्या है?
जब महंगाई इतनी बढ़ गई तो इनको आप धूप में इस तरीके से छोड़ रखे हो, इनकी कान पर। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रोटेस्ट करने से इनका काम नहीं बनेगा। इनका क्या नुकसान है? ये अपने एसी में बैठे होंगे, ये अपने दफ्तर में बैठे होंगे, आप सारे यहां धूप में बैठे हो। इनको वोट ना देकर सत्ता से पदच्युत करना पड़ेगा, वही एकमात्र तरीका है। इस तरीके से आंगनबाड़ी की हमारी बहनें, हमारी माताएं प्रोटेस्ट कर रही है। पूरा राज्य में सारे महकमा प्रोटेस्ट में है। और ये क्या चला रहे हैं? ये चला रहे हैं महंगाई बचत केंद्र। क्या है वो? महंगाई राहत। आप लोग गए थे महंगाई राहत केंद्र में? जब पैसा मेरा, जब सारी सुविधा मेरी, तो मैं लाइन में क्यों लगूं? जवाबदेही तो सरकार की है कि मेरे घर में आके सुविधा देके जाए। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सुविधा आपके घर में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? सरकार आपके घर में आनी चाहिए, नहीं चाहिए? सरकार को आपके घर में आम आदमी पार्टी लेकर आएगी। किसी राहत केंद्र में जाने की जरूरत नहीं है। कितने से बता रहे थे मुझे विनय जी की कुछ लोगों की मौत हो गई है। इतनी धूप में लोगों को लाइन पे ये लगा रहे। क्यों? महंगाई राहत। अरे भाई, महंगाई राहत तो उसका अधिकार है। महंगाई राहत तो उसका अधिकार है। उसी का पैसा, जनता का पैसा तुम पहले लूट लिए, लूट के अपने जेब में रख लिए, और उसमें से थोड़ा सा आप निकाल के कह रहे हो कि मैं महंगाई राहत दूंगा, आप लाइन में लगो। कह दो इनको, कोई लाइन में नहीं लगेंगे। घर में आओ और राहत देकर जाओ अगर वोट चाहिए। पर मन में यह प्रश्न उठता है कि इस सरकार को, मन में प्रश्न तो उठता है कि भाजपा इतनी बड़ी सरकार है, कांग्रेस इतनी बड़ी सरकार है, इतनी बड़ी पार्टी है, इनको कैसे हटाएंगे? कई सारे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि इनको कैसे हटा सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, इनको हटाना मुश्किल है। कहते नहीं कहते? मैं पूछना चाहता हूं, इनको हम वैसे ही हटाएंगे जैसे हमने इनको दिल्ली में हटाया। हटाया नहीं हटाया? दिल्ली में हटाया नहीं हटाया? फिर बोलो ना अगर कोई पूछता है तो। अगर कोई कहता है कि ये बड़ी पार्टी है, तुम छोटी पार्टी हो, बोला भाई छोटी पार्टी दिल्ली में भी तो थी, फिर दिल्ली में कैसे इनको हरा दिए? हराया नहीं हराया? एक बार नहीं, बार बार हराया इनको। फिर ये अगर ये पूछे आपसे कि तो आप छोटी पार्टी हो, ये बड़ी पार्टी, कैसे हराओगे? आप कहना जैसे पंजाब में हराया वैसे ही हराएंगे। इतना दिक्कत क्या है भाई समझने में? कई सारे मीडिया वाले पूछते हैं कि आप लोग बड़बोले में कह रहे हो जीतोगे। मैं बोला इतनी कठिनाई क्यों है समझने में भाई? जो काम दिल्ली में कर सकते हैं, जो पंजाब में कर सकते हैं, तो राजस्थान में तो लोग घर का दरवाजा खोले बैठे हैं। राजस्थान तो तैयार है, आपके निमंत्रण देने की देरी है, राजस्थान वोट देने तैयार है। दिल्ली की जनता को, पंजाब की जनता को, हमारे जो वॉलेंटियर थे, पदाधिकारी थे, कोई बाहर से, ऊपर से कोई उतर के आके, बाहर से कोई जाकर सरकार नहीं बनाया। पंजाब के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने स्वयं संघर्ष किया। आपको भी यह ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। कोई बाहर से आके आपको सरकार बना के देने वाला नहीं है। अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, अपना संघर्ष खुद करना पड़ेगा। फिर एक मन में प्रश्न उठता है कि कैसे इनको हटाए? इनका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है भाई? आपने जाके इनसे सीधी लड़ाई तो लड़नी नहीं है। आपको जाकर इनसे सीधी लड़ाई तो लड़नी नहीं है। आपको जनता को उठाना है, जनता को जगाना है। जनता फिर जो करना है इनका कर लेगी। फिर आप आराम से चाय पीते बैठो, जनता इनका सफाया झाड़ू लेके साफ कर देगी इनको। तो हमें यह प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, कि जहां पर भी आप रहते हो
उसके 50 किलोमीटर आसपास के दायरा में, ध्यान से सुनना, एक मंत्र दे रहा हूं मैं, आप जहां पर भी रहते हो उसके 50 किलोमीटर के एरिया में कोई भी एक भी घर ऐसा ना बच जाए जहां आप ना जाओ। एक एक घर में आपको जाना है, एक एक घर में जाना है, एक एक व्यक्ति को जगाना है, बताना है कि उठो, तुम्हारे अधिकार को ये खा रहे हैं बैठ के, अपने अधिकार को छीन के वापस लो। और कुछ करना नहीं है, एक बटन दबाना है। तो आप जहां पर भी रहते हो उसके आसपास के, चाहे जिस भी गांव में रहते हो, जिस भी मोहल्ले में रहते हो, अब आपको जिम्मेदारी उठानी होगी कि उस गांव के, उस मोहल्ले के एक एक आदमी के घर में आपको 10-10 बार जाना पड़ेगा। कितनी बार जाना पड़ेगा? कितनी बार जाना पड़ेगा? पहली बार जाओगे तो वो हंसेंगे आप पे, पहली बार जाओगे तो कहेंगे कि कुछ नहीं होना आपका, भाजपा कांग्रेस आएगी। आप बोलना कोई बात नहीं सर, मैं तो आपको ये बताने आया हूं कि आपका जो बेटा बड़ा होनहार है, अगर अच्छा स्कूल होता तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता। नमस्ते बोल के आप चले जाना। वो सोच में पड़ जाएगा, उसको लगेगा यार ये बात तो सही कह रहा है। अगली बार जब आप जाओगे फिर आप पे हंसेगा। आप बोलना कोई बात नहीं सर, मैं तो कहता था आपकी बूढ़ी माँ जो पड़ी है उसको आप अपोलो में जाके इलाज कराते हो, लाखों रुपए लगता है, अगर केजरीवाल की सरकार होती तो फ्री में इलाज होता। वो सोच में पड़ जाएगा। तीसरी बार अब जब जाओगे तो आपको बोलेगा भाई साहब अंदर आओ चाय पिलाता हूं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? तीसरी बार जब जाओगे आपको वो चाय पिलाएगा, आपसे पूछेगा कैसे, आप फिर इत्मीनान से बताना। आपका मान सम्मान चारों तरफ बढ़ते जाएगा, आपको लोग केजरीवाल कहते जाएंगे, लेकिन एक भी घर मत छोड़ना। और हां, जो घर आप पे ज्यादा हंसता हो उस घर में ज्यादा जाना। बाकी घरों में 3 बार चाय पीने जाते हो तो उसके बाद 10 बार चाय पीने जाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जाते रहो, उनके घर जाते रहो, उनको समझाते रहो। हम बार बार कहते हैं ना कि देश के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे करना है देश के लिए, देश की सेवा करनी है। देश की सेवा कैसे होती है? देश की सेवा होती कैसे है? देश की सेवा ऐसे ही होती है, एक एक घर में 10-10 बार आप जाओ, यह आपकी देश की सेवा है, यह आपकी देशभक्ति है। आप सबको आज पद मिला है, मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। पद पे अहंकार मत करना। हो सकता है आपके किसी साथी को सर्कल इंचार्ज ना बनाया गया हो, ब्लॉक इंचार्ज ना बना गया हो, पद का अहंकार मत करना। अगर आपका कोई साथी है जिसको पद नहीं मिला है तो पहले बैठने के लिए सम्मान आप अपने साथी को देना। दूसरा, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के कुछ नहीं आने वाला है, बिना परिश्रम के कुछ नहीं आने वाला है। आपको कठिन संघर्ष और परिश्रम करना पड़ेगा। तीसरी चीज, टीम वर्क। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस और भाजपा के बर्बादी का राज क्या होने वाला है। आपस में कुर्सी की लड़ाई। आप कांग्रेस का देख सकते हो, यहां पे जो 2 इनके बड़े नेता है 24 घंटे आपस में लड़ रहे हैं। इन दोनों नेताओं को देश से, राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। इनको किसी चीज से एक ही चीज से मतलब है कि सत्ता को, कुर्सी को कैसे लाऊं, कैसे पकड़ूं, कैसे पकड़ूं, कैसे पकड़ूं, कैसे। धिक्कार है ऐसे जीवन को। दुर्भाग्य इस देश का कि हमें ऐसे नेता मिले। हमें नहीं लड़ना है, हमें नहीं लड़ना है, हमको नहीं लड़ना है। आपस में टीम बन के काम करना है। एक मुट्ठी जैसे रहोगे तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको छू सके। अकेले अकेले रहोगे तो कोई भी आके उंगली करके चला जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? गलत तो नहीं कह रहा मैं? आप अगर 5 आदमी भी हो और वो अगर 100 आदमी भी है, अगर आप इकट्ठे हो तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, आप सबको याद है? याद है आपको? चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा। उन्होंने कहा था कि अगर देश की रक्षा करनी है तो एक एक को 1.25 लाख से लड़ना होगा। हमारी परिस्थिति आज वैसे ही है, हम उसी पड़ाव पर खड़े।
तो एकता के साथ काम करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुद पर भरोसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुद पर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। ऐसे चौड़े होके होना चाहिए। अरे क्यों ऐसे रहते हो? ऐसे क्यों रहते हो? शरीफ आदमी हो इसका मतलब यह थोड़ी कि सीना ऐसे रहे। शरीफ हो, अच्छे हो, इसलिए चौड़े रहो। ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता कहीं से निकले तो देखो देखो कौन आया, कौन आया, देखो देखो कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। केजरीवाल शेर है, गीदड़ इकट्ठे होके क्या शिकार कर सकते हैं उसका? कर सकते हैं क्या? शेर हो आप सारे, हिम्मत होनी चाहिए। मुझे कहते हैं तुम एक आदमी इधर से उधर बैग लेके घूम रहे हो, तुम क्या सरकार गिराओगे? मैं बोला हम नहीं गिराएंगे भाई साहब। हमने कब बोला कि हम सरकार गिराएंगे? जनता गिराएगी। दिल्ली में सरकार बनाया, पंजाब में बनाया, इसका मतलब अहंकार नहीं लाना है। हमारा कर्तव्य, हमारा कंट्रोल हमारे कर्मों में है। हम अच्छे कर्म करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, सरकार तो जनता बनाएगी। एक चीज और इंटरेस्टिंग है, कमजोर लोगों को कोई इज्जत और कोई सम्मान कोई नहीं देता। गलत कह रहा हूं क्या मैं? गलत कह रहा हूं क्या मैं? अगर आप अपने आप को ऐसे सीधे जैसे जाके, हाँ जी हम तो सीधे हैं, बीजेपी कांग्रेस के 4 आदमी आ गए, अगर आपको भपकी दे रहे तो डरने का नहीं है। उनको बोलो जैसा दिल्ली में हुआ, जैसा पंजाब में हुआ, राजस्थान में भी होगा। और अपना छाती चौड़ा करके किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपने सामर्थ्य का परिचय इनको देना पड़ेगा। ये तब तक तुम्हारा लोहा नहीं मानेंगे जब तक तुम अपने सामर्थ्य का परिचय इनको नहीं दोगे। हमें अपने सामर्थ्य का परिचय देना पड़ेगा। 18 जून को, कब 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 18 जून को कहां? गंगानगर में। कब कहां? 18 जून को गंगानगर में आम आदमी पार्टी अपने सामर्थ्य का परिचय देगी इन दोनों पार्टी को। उसके बाद आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप छोटी पार्टी हो, ये कोई नहीं बोलेगा आपको। हमेशा के लिए उस प्रश्न को आप खत्म करने वाले हो। करने वाले हैं नहीं करने वाले? करने वाले हैं नहीं करने वाले? कुल मिलाकर हमारे इस राज्य में लगभग 40,000 गांव और वार्ड को मिलाकर 40,000 होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 40,000 गांव और वार्ड से अगर 10-10 व्यक्ति की हमारी कमेटी बननी है, कितनी? तो कितने लोग हो गए? कितने लोग हो गए? कितने लोग हो गए? कितने लोग हो गए? मीडिया वालों को बता दो इतना तो हमारा संगठन का साइज होगा। और ये ट्रेलर है, ट्रेलर। पिक्चर तो अभी तो इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना? तैयारी करेंगे
जितने भी सर्कल इंचार्ज बने हैं, जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रभारी है, कल से ही तैयारी की शुरुआत होगी। हर विधानसभा में तैयारी बैठक होगी। जो नए सर्कल इंचार्ज बने हैं उनका सम्मान होगा और वहीं पर तैयारी बैठक करेंगे। उसके बाद हर सर्कल में एक जनसंवाद होगा। उस जनसंवाद में जनता के साथ इकट्ठा होकर जनता से बातचीत करेंगे और जनसंवाद करने के बाद हर सर्कल को जितने भी गांव उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, हर गांव में जाकर डोर टू डोर करके आमंत्रण पत्र देंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? कैसे करेंगे? डोर टू एक एक घर में जाकर दरवाजा, जैसे आप अपने घर सत्यनारायण की कथा में जाते हो ना बुलाने, अपने यहाँ की शादी ब्याह में जाते हो ना बुलाने, भाई साहब ये कार्ड है, मेरे घर शादी में आना, आप कहने जाना हमारे केजरीवाल जी आ रहे हैं, एक महायज्ञ होने वाला है। कहां पर? कब? महायज्ञ होने वाला है, आपको निमंत्रण है, सपरिवार पधारिए। इस तरीके से राजस्थान के एक एक गांव, एक एक वार्ड के एक एक घर में 10-10 बार दरवाजा खटखटाना है। तैयार हो क्या? तैयार हो क्या? उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कितने आते हैं। पूरा राजस्थान आपसे प्यार करेगी, आपके साथ आएगी। भाजपा कांग्रेस वाले रैली कैसे कराते हैं? किसी को पता है? भाजपा कांग्रेस वाले रैली कैसे कराते हैं पता है? इनके पास अपार संपत्ति है, आप जितना सोच नहीं सकते। और उसके बाद ये खोजते हैं कि फैक्ट्री किधर है, फैक्ट्री किधर है, फैक्ट्री किधर है। भर भर के लोग लाते हैं ये। आम आदमी पार्टी में एक एक व्यक्ति को घर जाकर आमंत्रित किया जाएगा, आमंत्रण पत्र दिया जाएगा और उनको यहां अपने महायज्ञ में शामिल करेंगे। केजरीवाल जी की बात सुनकर हर व्यक्ति अपने अपने गांव जाएंगे और सबको वहां पर बताएंगे। इसके साथ मेरा यह मानना है, 3 चीजें मैं अंत में रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, आपको खूब मेहनत करना है। दूसरी चीज, अहंकार नहीं करना है। तीसरी चीज, अपने ऊपर कौन आया ऐसे ही छोने का है। ठीक है, आज हम शपथ लेने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। हम शपथ क्यों ले रहे हैं? राजनीति में हम सब अपने लिए नहीं आए, इस मिट्टी के लिए आए, इस देश के लिए आए, भारत माता के लिए आए। हम एक शपथ लेंगे कि हम किसी भी प्रकार से, किसी भी दुर्भावना से ग्रसित हुए बिना अपनी जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। आप सबके पास शपथ पत्र है? आप सबके पास है? अगर किसी के पास ना हो तो बगल वाले से पढ़ लेना, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और है, एक चीज और है। आपको ये किट मिला है, आप सबको मिला है। इसमें क्या क्या है? ये है, ये इसको गाड़ी में लगाने का है, इसको फेंकना नहीं है। ठीक है, पक्की बात? और क्या है? ये क्या है? ये दिख रहा है? क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है इसमें? इस पोस्टर को अपने घर में फेंकना नहीं है। इस पोस्टर को जहां पे भी आप रखते हो वहां बड़ी मजबूती से चिपकाना है। ठीक है? और इसकी रखवाली करनी है। हम गरीब पार्टी, हमारे पास पैसे नहीं है, बार बार पोस्टर लगाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो पोस्टर आपको मिल रहे हैं उसको लगाकर उसकी क्या करनी है? उसकी क्या करनी है? रखवाली। और क्या है भाई झोले में बताओ? गरीब का सुदामा का झोला है, माफ करना, इतना ही है। एक और है, एक चीज और है। ये क्या है? ये क्या है? ये कहां लगाओगे? कितने झंडे? एक ही है।
एक ही झंडा है तो अपने घर पे ही लगाना और गिरने मत देना। वादा करते हो? वादा करते हो कि ये गिरेगा नहीं? आज से लेकर चुनाव तक झंडा झुकना नहीं चाहिए। पक्की बात? पक्की बात। एक और है, इसमें एक कागज है। इस कागज को क्या करना है? इस कागज को क्या करना है ये आपको विधानसभा की ट्रेनिंग में बताएंगे, ठीक है? हर घर में जब जाओगे ना, तो जिस भी घर में जाओगे उनका नाम नंबर आपको इस पे कमेटी बना के लिखना रहेगा। तो ये आपको ट्रेनिंग में बाद में बताएंगे। तो अभी अच्छा, आपको आईडी कार्ड मिला है? आप सबको आईडी कार्ड मिला है? उसमें एक फोटो के लिए जगह है, उसमें अपना स्मार्ट वाला फोटो लगाने का है, ठीक है? अच्छा वाला फोटो लगाना। ये भी मिला है? ये मिला है? विजिटिंग कार्ड है। अगर सब्जी लेने भी जाओ ना, तो सब्जी लेने के बाद उसको देने का ले भाई, इसमें आपका नाम लिखा है। किसका नाम लिखा है? किसका नाम लिखा है? किसका नाम लिखा है? शेर का। किसी को डाउट है क्या? कोई शक? कोई शक? किसका नाम है? शेर का। आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो। डरने का? डरना तो उनको चाहिए, डरना तो उनको चाहिए, आपको नहीं डरना है। इसके बाद एक नियुक्ति पत्र भी है। ये सम्मान का बात है, सम्मान की बात है। आप सबको पद किसी ने दिया नहीं है, किसी ने रिकमेंडेशन नहीं दिया किसी नेता के। हमारे कांग्रेस में क्या होता है? कांग्रेस में एक बड़ा नेता होता है, फिर उसके जितने रिश्तेदार चमचे होते हैं उन सबको पोस्ट मिलता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? आम आदमी पार्टी में क्या होता है? जो मेहनत करता है, ईमानदार होता है, सक्षम होता है, उसको पोस्ट मिलता है। ये आपकी गाड़ी कमाई का सर्टिफिकेट है। पक्की बात? सारे लोग शपथ लेंगे। आप सारे अपने जगह पर खड़े होइएगा। शपथ पत्र अगर ना हो तो बगल से ले लीजिएगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि सारे अपने जगह पर खड़े होकर शपथ लेंगे। जहां पर खाली स्थान है, वो खाली स्थान पे मेरा नाम नहीं लेना है, ठीक है? अपना नाम लेना है। किसका नाम लेना है? पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? पीछे तक मेरी आवाज? ठीक है, शुरू करें। शुरू करें। शुरू करने से पहले एक बार भारत माता का आह्वान करते हैं। भारत माता की। मैं संदीप कुमार पाठक राजस्थान की धरती को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि आम आदमी पार्टी द्वारा निर्देशित सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के प्रति बिना पक्षपात किए सच्ची निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं पद, प्रतिष्ठा और पैसे के मोह से दूर रहकर राजस्थान में बदलाव लाने के लिए, राजस्थान को एक बार फिर महान बनाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा न्योछावर कर दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, राजस्थान के सभी नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, राजस्थान में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य लाने के लिए, राजस्थान के किसानों के हक के लिए, राजस्थान के अनुसूचित जातियों, जनजातियों के सम्मान के लिए,
राजस्थान के सभी लोगों को संपन्न और सुखी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जंग की आगाज हो चुकी है। जाओ अपने अपने गांव, अपने अपने शहर में और बता दो कि कौन आया। थैंक यू वेरी मच।